तो ये जो मिल जाता है वो खा लेती है और किसी को परेशान नहीं करती। ये स्त्रियों को ना सॉफ्ट के साथ साथ थोड़ा हार्ड भी रहना चाहिए ताकि गलत को गलत बोल सकें। लेकिन मम्मी 3 दिन घर पे बड़े बड़े बोर हो गई थी तो उनको चैन नहीं था, तो यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव के लिए आ गई। और साथ में तू भी आ गई। हाँ, गाड़ी चली नहीं है बहुत दिनों से। हाँ मेन ये भी था, यही था ना। मैं ना फोन ऐसे ही रखती हूँ, क्या पता शेर दिख जाए, पहले बोल दिया करो ताकि दिखे ही ना। जैसे आप ना जंगल में चली जाओ वॉक करने के लिए, क्या क्या जानवर दिखेगा, अलग अलग वैरायटी है। दिखेंगे नहीं, रात को उन्हीं को दिखेगा। तो नहीं जंगल में तो आपको भी फोन, अरे फोन लेके जाओगी ना। हाँ 3 बजे हैं शाम के। दिया खाएगी पकौड़ी, वो घिया की सब्जी, और वो नहीं खाएगी। मैं सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाऊंगी आज अपनी तवे पे, वैसे करके थोड़ा सा आलू मिला के ना, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बस सूट पहना हुआ था मैंने सुबह, तो ठंड लगी क्योंकि सर्द होया था, तो फिर वापस कपड़ों में मतलब फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने पड़े। और आप लगाओ लास्ट ईयर से पहले ये टी शर्ट ली थी, अभी ये फिट आनी शुरू हो गई है और बहुत पतली हो रही है। अब की बार जिसको कहते हैं ना व्रत, वही फास्टिंग, मतलब जैसे ज़्यादा नहीं खाना और उस तरीके। और दिया ने भी उसी तरीके से रखा हुआ है। जब से आए हैं प्रसाद दिया ही नहीं गया, प्रसाद देने गई थी और ऐसे ही रखा है क्योंकि बीमार थे। अब खड़ी हो रही हूँ तो अब बांटना शुरू किया है ना। दिया ने भी अपने आप ही ये मखाने वो करके भून के और अपने चाय, शायद कॉफ़ी बना रखी, कॉफ़ी पीती है वो, तो कॉफ़ी पी रखी थी। वो भी ज़्यादा नहीं खा रही है, लेकिन हाँ शाम को उसको पकौड़ी चाहिए। और मैं हैरान हूँ, तीसरे चौथे व्रत में तो पूरे प्रॉपर व्रत रखे हुए हैं कि भाई मतलब 4th को है जैसे, तो परेशान नहीं कर रही ज़्यादा। आपको याद होगा जब मैं नीलकंठ पैदल यात्रा पे गई थी, तो जब नीचे उतर रहे थे उधर की साइड से मंदिर की तरफ, तो एक फैमिली मिली थी, तो उसमें बच्ची भी थी। अब बच्ची ने, अर्शिता नाम है बच्ची का, और उसने ये कुरियर में उसने साड़ियों का काम शुरू किया है। हैंडमेड साड़ी लीजिए मेरे लिए। आके मैंने देख ली थी, लेकिन उस टाइम ना गले में खांसी बहुत ज़्यादा थी, तो बोला नहीं जा रहा था। तो उसका बहुत प्यारा उसने लिखा है, आई वॉन्ट टू टॉक टू अ मोमेंट ऑफ एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट एप्रिसिएशन फॉर दैट वंडरफुल पर्सन दैट यू आर, योर काइंडनेस। मेरे को चश्मा लगा के भी समझ नहीं पड़ रही है। काइंडनेस, वर्थ एंड जेन्युइन नेचर हैव टच्ड माई हार्ट इन प्रीफाउंड वे। बेटे ने बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी है। Find I really love your vlogs and you make them so well. It is so much fun to watch. Thank you very much to making a such grateful vlog. और इसने ना एक काम शुरू किया है और इसीलिए इसने ये साड़ी मेरे को भेजी है। और देखिए जब बच्चे कोई ऐसा काम शुरू करते हैं इस टाइप में, कोई हमारी फैमिली के बच्चे हैं, ये तो इसने भेज मतलब पता चल गया कि इसने हैंडमेड साड़ी बनाई है बच्चे ने, और साड़ी बहुत प्यारी है, सच में बहुत प्यारी है। तो कह रही थी आंटी आप मुझे दिखाना इंस्टाग्राम पे, मैं डालूँगी, मैं ज़रूर पहनूँगी और इंस्टाग्राम पे डालूँगी। और अपनी फैमिली के ऐसे बच्चों को जो कि यंग जनरेशन है और जो नया कुछ काम करना चाह रही है। देखिए चैनल को छोड़ के, चैनल बनाना एक अलग बात होती है, वो अपने कंटेंट और उसके ऊपर होती है, लेकिन ऐसे बिज़नेस जो ग्रो करना चाह रहे हैं उसको हमें एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। ऐसे हमारे, क्योंकि एक फैमिली बोली है तो फैमिली ऐसी कोई होती है कि मैं बिना फैमिली के मतलब बच्चा हमारा है और मैं बोलूँ नहीं बेटा तुम, मतलब मैं ऐसे प्रमोट नहीं कर सकती हूँ। बच्चा है हमारा, बहुत प्यारी साड़ी बनाई है और एक बार पहन के ज़रूर दिखाऊँगी, और उसके बाद जिनको भी अच्छी लगे वो बच्चे से ज़रूर लें। ना 4 बज गए हैं, मेरे को खाना तैयार करना है, फिर उसके बाद पाठ करते हैं, तो आपको पता है कितना टाइम लग जाता है। तो आज तो मैं नहीं जा पाऊँगी, कल मैं जाके पक्का दे के आऊँगी। अगर टाइम बच गया तो अभी भी जा सकती हूँ वैसे मैं, क्योंकि अभी धूप निकली हुई है। पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ लेपर्ड वगैरह कुछ तो आया है और पार्ट 2 में। अभी 4:30 बजे हैं,
मैंने कहा हो आती, अंधेरा हो जाएगा फिर जाना। अब सारे काम ना दिन में ही करने पड़े करेंगे दोपहर के टाइम पे। पहले शाम को करते थे, लेकिन अब शाम को यहाँ पे कल इतनी तेज़ हवा चल रही थी। मैं ना किसी के लिए मट्ठी लेने गई थी और भैया के लिए, तो स्कूटर भी हिल रहा था मेन रोड पे, इतना तूफान था कल रात को। मेरे को ना बीच में जाके जैकेट चेंज करके आनी पड़ी, घर में तो नहीं लग रही है, बाहर आते ही बहुत ठंडी हवा लग रही है, इसीलिए मैंने थोड़ी मोटी जैकेट पहनी। आपकी बात, सर्दी भी अच्छी खासी पड़ने वाली है। कितने खाली रोड दिख रहे हैं, ऐसे ही ऋषिकेश में भी खाली है। और अभी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है ना, 20, 21, 22, 23 शायद अक्टूबर में, 19, 20 है, पता नहीं 20, 21 है, 20, 21, 22, 23 है शायद। तो अपने होटल्स की पहले ही बुकिंग करा दें, फिर यहाँ धक्के खाने पड़ेंगे, बता रही हूँ। कल ना मैं बीच में से निकली, साइड में से, तो कैमरा तो था नहीं। पुलिस वाले भाई साहब बोले ऐसे करो मैडम, एक फ्लाईओवर अलग से बना लो, उसके ऊपर से निकल जाओ। मुझे अब शर्म भी बहुत आई, क्या बोलूँ, कोई और होता तो जवाब दे देती। अब भाई साहब से क्या जवाब देना, जब गलती कर रखी है तो भैया चुपचाप से निकल जाओ। रेनू चिप्स लेके गई थी यहाँ से, अच्छी लगी, क्रिस्पी एकदम, केले की चिप्स थी। इतनी महंगाई बढ़ गई है, जरा सा सामान लिया है 825 का। और ना शर्मा जी तो आलू पापड़ बहुत खाते थे। व्रत का सामान जो होता है ना, वो नॉर्मल खाने से ज़्यादा महंगा आता है। और मैं ना सिंघाड़े देख रही हूँ, इस टाइम पे सिंघाड़े भी आ जाते हैं, और सिंघाड़े बहुत अच्छे होते हैं। इसकी बैटरी प्रॉब्लम कर रही है हल्की हल्की, देखते हैं सर्दी में पता चलेगा असली तो। चलो मेरा काम जल्दी से हो गया है, 5 बजे से पहले निमट गए। मैं 4:15 बजे घर से निकली थी, बड़ा फास्ट फॉरवर्ड काम किया है, 2 ही तो काम थे। ये तो शाम का टाइम है ना, अभी 5 बजे हैं, और गंगा जी पे ना रात को ऐसे में काम नहीं चलेगा। जैकेट अच्छी खासी या इनर हल्का फुल्का वो पहन के जाना पड़ेगा। यहाँ पे ना रामलीला हो रही है इधर की साइड, ये यहाँ होती है रात को रामलीला ना, इधर चंद्रभागा के इधर। ये है माँ गंगा रामलीला समिति। बच्चे थे तो कोई ठंड की वो नहीं लगती थी, जाके लाइनों में सबसे पहले बैठ जाते थे रामलीला में ना। वो एक अलग ही टाइम था हमारे टाइम का ना, हमारे बच्चे वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो हमने किया। मार्केट की उधर ना अकॉर्डिंग हमारे इधर ज़्यादा ठंडा है, एकदम चिल्ड ठंड जैसे बॉडी में घुस रही है। हमारे यहाँ ना एक वो रोडीज कोई लड़की आई हुई है, तो मैंने कहा दिया देखियो कैसे शूट कर रहे हैं। जरा से बच्चे को लेकर ड्रामा वो किया हुआ है, तो कह रही मम्मी इतना वो करते हैं, बिल्कुल ही शॉर्ट कपड़े पहना के उसकी मम्मी शूट करवा रही है। देख यहाँ से दिखाती हूँ मैं, और पूरा प्रॉपर शूट हो रहा है। अब तो बैठ गया बच्चा, गाड़ी के ऊपर बिठा के उसको शूट करवाया गया है। मैंने कहा पता नहीं कौन था, तो दिया ने पहचानी, मम्मी रोडीज में आई थी ये। दिया ना कह रही है अभी बैठी मम्मी अभी तो इतने दिन पड़े हुए हैं मम्मी प्लीज, है उसको कुल्फी खानी होती है शाम के टाइम ना कभी कभी। आप सोचिए, जो बच्चा पिज़्ज़ा, मोमोज, काठी रोल उसके सामने बोलती ना, तो उसको अभी व्रत वो कर देती अपना। और सोया चाप ये चीज़ें खाती हो, और फिर देखो व्रत वो रखती है। वो जन्माष्टमी का भी व्रत रखती थी, छोटी थी ना तब। देखो रोटी अच्छी बन गई है, ऐसे लग रहा है जैसे कि गेहूं के आटे की रोटी है, लेकिन ये सिंघाड़े के आटे की रोटी है। और मैंने ना आज ये भर लिया, और रात को ना मुझे कल नींद नहीं आई थी, क्योंकि दिया के चक्कर में पकौड़ी में खाने से भी भर जाता है पेट बहुत ज़्यादा ना। यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए बच्चे खाएं तो खाएं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा व्रत वही है, देख के भोजन किया जाए।
दिया खाएगी पकोड़े। दिया को पकोड़ी बहुत पसंद है ना दिया? बाहर खतरनाक हवा चल रही है, तो भद्रकाली वाली साइड है ना, वहीं पे हवा से बचा जा सकता है सुबह मॉर्निंग वॉक में। मेरा मैट पड़ा हुआ है, इतनी हवा से उड़ गया इतना भारी मैट भी, अरे बाप रे। लेकिन मैं अभी यहीं रख के जाती हूँ, आते वक्त लेके जाऊँगी गाड़ी से, वहाँ तक जाऊँगी भद्रकाली तक, उसके ऊपर फिर वॉक करूँगी। जब भी ऋषिकेश आए ना, एक्चुअली मैं भी वॉक करते हुए जाती हूँ ना, तो कभी मंदिर के बारे में, भद्रकाली माँ का मंदिर बहुत ऊर्जा स्थित, बहुत ऊर्जा है यहाँ, यहाँ पे जरूर आए दर्शन करने के लिए। ऋषिकेश में ना मैराथन हो रही है 5 नवंबर को। बीच में बहुत कफ निकल रहा है, तो इसीलिए नज़ारे ज़्यादा दिखा रही हूँ। पैर ऐसे हो रहे हैं जैसे ज़बरदस्ती रखने पड़ रही हूँ। अब वो कहते हैं ना सेल्फ मोटिवेटेड कैसे होते हैं। मैं ओलंपिक देख रही थी, और ओलंपिक में जो मतलब इंस्टाग्राम पे भी जो रील्स वगैरह देखते हैं ना बड़े बड़े, तो उसमें मेडल्स वगैरह जो ला रही हैं लड़कियाँ रनिंग में, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, तो वो अब एक लाइक कर दिया तो फिर वैसी आती रहती है सारी की सारी, तो वही लाइक किया और वैसी रनिंग किया। वो दोबारा से ना बचपन वाले फिर वही रनिंग वाले सपने में चली गई कि रनिंग कर रही हूँ, दौड़ रही हूँ। इतने में ये मैराथन का मेरे पास आ गया मैसेज कि 10 किलोमीटर की है बैराज से परमार्थ तक। अब पड़ी तो बेड पे ही पड़ी थी, कुछ प्रैक्टिस तो की नहीं है। जिस साल की थी 2018 में, मेरे को यकीन था अपने ऊपर कि मैं उसमें अच्छी कोई पोजीशन ले आऊँगी। मतलब इतनी मेरी प्रैक्टिस थी, यहाँ पे से लेके नीचे भद्रकाली से नीचे से लेके अपने घर से लेके ऊपर 7वें तक दौड़ के जाती थी मैं, और दौड़ के ही वापस आना, और उसके बाद भी स्टेमिना बरकरार था पूरा। जब स्कूल में दौड़ना स्टार्ट किया था ना, तो मुझे सबसे पहला सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट का मिला था, फिर 8th पोजीशन का मिला, फिर 6 का मिला, उसके बाद फर्स्ट के मिले सारे। मौसम यहाँ से बिल्कुल साफ़ दिख रहा है क्योंकि हवा चल रही है ना नीचे, तो एकदम गंगा जी भी देखो बिल्कुल साफ़ दिखती है यहाँ से। जो लोग उस इधर की साइड रहते हैं ना, शहर की साइड, तो यहीं से आके गंगा जी को प्रणाम करते हैं, वॉक पे आते हैं। तो कुछ लोग ग्रुप में पीछे जा रहे हैं और जल्दी चले जाते हैं। अब मैं रोज़ कैमरा लेके आती हूँ, मुझे अजीब सा लगता है। कहाँ गई? वो बंधी हुई है। हाँ हाँ, क्या बात है? अब ये पूंछ पहले एक्साइटमेंट में इसकी हिलती रहती थी, अब सोचती है कि नहीं लेके जाएगी ये। पहले सोचा था कि नवरात्रि के बाद प्रैक्टिस करूँगी स्टार्ट, फिर मैंने सोचा कि बहाना क्यों लगा रही हूँ, नवरात्रि में क्या प्रॉब्लम है, सारे काम हो जाते हैं तो फिर वॉक क्यों नहीं होती है, यही इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दी। अभी तो सर्दियाँ हैं, मतलब शुरू हो गई हैं, और मुझे लग रहा है मेरे से अभी लोगों का टाइम चेंज नहीं हुआ है, वही उसी टाइम जल्दी आ रहे हैं सुबह ना, और 7:45 बज रहे हैं। मैं 7 बजे निकली थी। चलो भैया, एक्सरसाइज पॉइंट तक तो आ गई, और साथ साथ थोड़ा वार्म अप भी अच्छा हो गया। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है ना, पर उतनी उस पर नहीं चल रही है जितनी पहले चल रही थी। अभी ठंड हो गई है, मैंने देखा चोपता वगैरह, तुंगनाजी, सब जगह स्नोफॉल होना शुरू। दूर से मुझे मुर्गे दिखाई दिए ब्लैक कलर के, ये देखो। पहले हिरन बहुत दिखाई देते थे, अब मुर्गे ही दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा। मुर्गों की संख्या बहुत बढ़ गई है अंदर, ये देखो, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो भाई, जंगली मुर्गे बहुत मोटे मोटे हैं, देखो ये देखो 2 हैं, और भी बहुत सारे होंगे अंदर। अदरक और आलू भी ले आई मैं ना, बूढ़ा बंदर आते हैं।
हमारे पास यहाँ पे, कभी रेनू के पास, कभी हमारे पास आएंगे। मेरे पास ना अच्छे भले केले लेते रह गई मैं, अब केले लेके आया करूँगी इनके लिए। ज़्यादा भागा दौड़ी बस की नहीं है ना इनके, तो ये इधर ही माँ है ये, हाँ, तो ये जो मिल जाता वो खा लेती है और किसी को परेशान नहीं करती। मैरी आई है मुझसे मिलने के लिए और बेटी शिवांगी केदारनाथ के दर्शन करके आए। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, एकदम खुले खुले, एकदम बर्फ मिला बहुत। हाँ वो स्नोफॉल तो हो रही है, भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है ना। अंदर गर्भगृह में बहुत अच्छे दर्शन और रुद्राभिषेक करके आए हैं। हाँ। तो और ये डर रही थी आते हुए कि साक्षी कभी हमें भगा ना दे। क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्म करके नहीं आई। अरे बहुत अच्छा लगा। ऐसे नहीं, जो जिद करते हैं ना कि हम इसी टाइम मिलेंगे, उनके लिए वो कि भाई स्पेशली कई बार कुछ इंसिडेंट्स हो चुका है, आप सबको पता है, और कुछ रिस्ट्रिक्शन उनके लिए जो कहते हैं कि हम इसी टाइम ही मिलेंगे, उससे अलावा नहीं मिलेंगे, और 2-3 दिन रुके हुए हैं ऋषिकेश में। She is a wonderful lady, an inspiration for all of us, अरे थैंक यू, especially for people who has a desire to travel alone. अरे साक्षी जी, in future please let us know. बिल्कुल, जब बिल्कुल। ग्रुप बनाओगे, लेडीज ग्रुप तो बना हुआ है मेरा, अच्छा, लेकिन अभी उसमें ट्रेवल वो लेडीज़ ने दिल्ली से इधर आई थी मिलने के लिए, वो दिल्ली की लेडीज़ मिल गई थी पूरी, तो वो घूमने आई थी ऋषिकेश। लेकिन ग्रुप है, आप अपना नंबर दे देना, मैं ऐड कर लूँगी। मैं आज ना सुबह ही आ गई वीडियो एंड करने के लिए इधर ही, क्योंकि ना शाम को बहुत ठंड हो जाती है। आते हैं शाम को भी, लेकिन अभी विटामिन डी भी लेके जाएं अच्छे से बैठ के, जब हमारे यहाँ पे गंगा जी है और बैठने का मौका मिल रहा है हमको। तो देखो, मैं सोच रही थी हवा इस टाइम नहीं चलती, हवा चल रही है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है, वो इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ आके सर्दियों में अब लोग जो गंगा जी के किनारे बैठ के धूप सेकते हैं, तो वो एक अलग ही आनंद है। पहले सुबह शाम आते थे, अब ज़्यादातर दिन में आपको यहाँ पे खुले में धूप सेकते हुए मिलेंगे। मुझे मैरी की बात करना इतनी हंसी आई, जैसे ही उसके पहले ना बेटी और वो आई थी मैरी, तो हस्बैंड को मिल नहीं रहा था घर, तो बोले कि हस्बैंड ने बोला तुम्हें कैसे मिल गया, तो बोली मुझे एक एक चीज़ याद है। और सबसे अच्छी बात है, फ़ोन पे जैसे ही दरवाज़ा खोला वो फ़ोन करके बोलती हैं, इन्होंने मेरे को डांटा नहीं। मुझे इतनी शर्म भी आई, मैंने कहा मैं ऐसे किसी भी स्त्री को तो कम से कम बिल्कुल नहीं ऐसे डांटती। डांटा भी था, वो 2 बार केस में हुआ था कि जो गलत वो हो जाती है ना कि भाई गलत सोच से आते हैं लोग, तो उनको डांटना पड़ता है। देखिए, और डांटना भी चाहिए स्त्रियों को ना, सॉफ्ट के साथ साथ थोड़ा हार्ड भी रहना चाहिए, ताकि गलत को गलत बोल सकें। लेकिन ये सबके लिए नहीं होता है। मुझे बड़ी हंसी आई परेशान में, मैंने कहा मैं इतना डांटती हूँ क्या। और बड़ी खुशी होती जा रही है, देखिए कितना हरा ग्रीन वापस अपना आता जा रहा है गंगा जी का। थोड़े 1-2 दिन की बात है ये, और 2-4 दिन में ये नवरात्रि तक बिल्कुल साफ हो जाएगा। और आज जो मैं सुबह वॉक करके आई हूँ ना, वॉक करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो सुबह सुबह खांसी उठती थी ना कफ के साथ, वो सब एकदम ऐसा लग रहा है कि चेस्ट बिल्कुल क्लियर हो गई है। 1-2 दिन और वॉक करने जाऊँगी, मतलब वॉक तो अब करूँगी डेली की डेली, लेकिन हाँ मेरी बॉडी ऐसी है कि अगर एक्सरसाइज ना करूँ ना तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे एक्सरसाइज बचपन से ही करती आ रही हूँ। तो वो ये होता है कि अगर बिल्कुल भी 10-15 दिन अगर नहीं गए ना, रेस्ट मोड में चली गई, तो समझो कि शरीर ख़राब। इसीलिए उठ गई और मैराथन का देखूँगी। अगर मैं लगा कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, वैसे तो मैं अंदर से तो स्वस्थ हूँ, शरीर ही तो बीमार हुआ था, मेरा शरीर स्वस्थ है और उस चीज़ को झेलने के लायक है। मतलब रनिंग में कर पाऊँगी। कभी होता है ना कि इतने दिनों से की नहीं है, फिर सांस फूले, फिर हार्ट पे प्रेशर आए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो देखती हूँ, अगर कर पाऊँगी तो ज़रूर करूँगी। वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। देख के मैराथन बहुत मन कर रहा है। एक बार छोटी उम्र में था कि जब पहले प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिला था, फिर धीरे धीरे ग्रो करते गए। अभी ऐसा लग रहा है कि फिर से वही टाइम आ रहा है, वही उसी टाइम में उसी मोड में जा रहे हैं कि पहले प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस का मिलेगा, फिर धीरे धीरे हो सकता है आगे मिलने लग जाए। पर इस बार थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तब बच्चे थे, अब बड़े हो गए हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बस ये है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है।